नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल वर्मा जी बुंडी पर, जहां हम ब्रह्मचर्य की शक्ति, अनुशासन और उसके असली महत्व पर बात करते हैं। आज का वीडियो बेहद खास है क्योंकि हम आपको उस चुनौती के बारे में बताने जा रहे हैं जो इस ठंड के मौसम में आपके ब्रह्मचर्य के लिए एक असली परीक्षा होगी। इसे हम कह रहे हैं ब्रह्मचर्य विंटर चैलेंज 2024, जो 1 अक्टूबर से शुरू होकर साल के आखिरी दिन तक चलता है। क्या आप जानते हैं कि ठंड का मौसम आपके शारीरिक, मानसिक और आत्मिक विकास के लिए सबसे उपयुक्त समय होता है? लेकिन इस समय में ही सबसे ज्यादा चैलेंज भी आते हैं और ये चैलेंज आपको मजबूती से खुद को बेहतर बनाने का मौका देते हैं। इस वीडियो में हम 3 अलग-अलग लेवल पर आने वाली चुनौतियों के बारे में बात करेंगे: फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल लेवल। इसके साथ ही हम आपको बताएंगे कि इन चुनौतियों का सामना कैसे किया जाए और कैसे इनसे आप अपने ब्रह्मचर्य को और मजबूत बना सकते हैं। तो दोस्तों, बिना कोई समय बर्बाद किए चलिए शुरू करते हैं ब्रह्मचर्य विंटर चैलेंज की असली यात्रा। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि हर एक सेकंड आपके जीवन में बदलाव लाने वाला है। फिजिकल लेवल पर फिजिकल चैलेंजेस। इस चुनौती की पहली परीक्षा शारीरिक स्तर पर होगी। ठंड का मौसम आपके शरीर के लिए एक बहुत बड़ा अवसर होता है। यह वह समय होता है जब आपका शरीर तेजी से विकसित होता है और आपकी शारीरिक शक्ति बढ़ने लगती है। लेकिन यही वह समय भी है जब आपको अपने शरीर पर अधिक ध्यान देना पड़ता है ताकि आप इस ऊर्जा को सही दिशा में इस्तेमाल कर सकें। 1.1 ठंड में शरीर की ग्रोथ और टेस्टोस्टेरॉन बूस्ट। ठंड के मौसम में हमारे शरीर का टेस्टोस्टेरॉन स्तर तेजी से बढ़ता है। यह हार्मोन पुरुषों के लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है क्योंकि यह आपकी शारीरिक शक्ति, स्टैमिना और ब्रह्मचर्य का आधार होता है। इस समय आपकी बॉडी नेचुरली ग्रोथ मोड में होती है। लेकिन यहीं पर पहला चैलेंज आता है: क्या आप इस बढ़ती हुई ऊर्जा को संभाल सकते हैं? समस्या: ठंड के मौसम में जब शरीर की हार्मोनल एक्टिविटी तेज होती है तो हमारे अंदर अधिक शक्ति और ऊर्जा होती है। लेकिन अगर हम इस शक्ति का सही उपयोग नहीं करते तो यह बर्बाद हो जाती है। समाधान: सबसे पहले ठंड के मौसम में अनुशासन में रहना बेहद जरूरी है। आपके लिए सुबह जल्दी उठना और नियमित रूप से एक्सरसाइज करना सबसे जरूरी होगा। सुबह के समय जब ठंड अधिक होती है तब बाहर निकलकर पसीना बहाने का काम करें। आपको अपने शरीर को सर्दियों में सक्रिय रखना है। अगर आप इस समय को आलस्य में बिताते हैं तो यह आपके लिए एक बड़ा नुकसान हो सकता है। जब भी मन आपको कहे कि आज मत उठो, आराम करो, तब आपको अनुशासन के साथ उस आवाज को नजरअंदाज करना होगा। 1.2 खान पान पर नियंत्रण। ठंड के मौसम में अक्सर लोग गर्म और मसालेदार भोजन की ओर ज्यादा आकर्षित होते हैं। ये दूसरी बड़ी चुनौती है। हमारा शरीर ज्यादा कैलोरी चाहता है और हमें हर समय भूख महसूस होती है। लेकिन इस समय हमें ध्यान रखना है कि हम क्या खा रहे हैं और कितना खा रहे हैं। समस्या: ठंड में मन करता है कि कुछ चटपटा खाएं, बाहर के खाने की इच्छा बढ़ जाती है और इसी वजह से हमारा शरीर तामसिक गुणों की ओर बढ़ने लगता है। गलत भोजन से हमारी ऊर्जा भी गलत दिशा में चली जाती है। समाधान: इस चैलेंज को जीतने के लिए आपको सादा, सात्विक भोजन पर ध्यान देना होगा। ज्यादा मसालेदार, तामसिक और बाहर के खाने से दूर रहें। अपने भोजन में हरी सब्जियां, ताजे फल और प्रोटीन युक्त आहार शामिल करें। इससे आपका शरीर स्वस्थ रहेगा और आपकी ऊर्जा संरक्षित रहेगी। 1.3 ठंड में व्यायाम की महत्ता। व्यायाम सर्दियों में और भी जरूरी हो जाता है। ठंड के मौसम में शरीर सुस्त पड़ जाता है और अगर आप इस समय व्यायाम नहीं करते तो आपकी ऊर्जा बेकार हो सकती है। इसलिए रोज सुबह एक्सरसाइज और योग करना बेहद महत्वपूर्ण है। समस्या: सर्दी के कारण सुबह उठकर बाहर जाना और एक्सरसाइज करना मुश्किल लगता है। कई लोग इस ठंड के कारण व्यायाम छोड़ देते हैं और आराम करते हैं। समाधान: इस समय आपको एक सख्त अनुशासन बनाना होगा। हर सुबह ठंड के बावजूद उठकर व्यायाम करें, योग करें, प्राणायाम करें। इससे आपकी शारीरिक शक्ति बनी रहेगी और आपका मन भी नियंत्रित रहेगा। 2. मेंटल लेवल पर मेंटल चैलेंजेस। अब बात करते हैं मानसिक चुनौती की। ठंड का मौसम न केवल आपके शरीर के लिए चुनौती है बल्कि यह आपके मन के लिए भी एक बड़ा इम्तिहान है। दिन छोटे हो जाते हैं, रातें लंबी और इस समय में अकेलापन और निराशा का अनुभव बढ़ सकता है। 2.1 अकेलेपन का सामना। ठंड के मौसम में जब रातें लंबी होती हैं और दिन छोटे तो आपको अधिक समय अपने आप के साथ बिताने का मौका मिलता है।
लेकिन इस समय अकेलापन महसूस होना स्वाभाविक है। यह अकेलापन कभी कभी गलत दिशा में ले जा सकता है, खासकर अगर आपका मन शांत नहीं है। समस्या, अकेलेपन में अक्सर लोग लोनलीनेस महसूस करते हैं और यह उन्हें गलत रास्तों की ओर ले जा सकता है। सोशल मीडिया, बेकार के टीवी शो या गलत संगति में समय बिताने की आदतें इस समय बढ़ सकती हैं। समाधान, अकेलेपन को अपने लिए एक आशीर्वाद की तरह समझें। इस समय का सही उपयोग करें। इसे आत्मचिंतन और मनन के लिए इस्तेमाल करें। सोने से पहले किसी आध्यात्मिक पुस्तक का अध्ययन करें। इससे आपका मन शांत रहेगा और आपके विचार सकारात्मक रहेंगे। दो तामसिक ऊर्जा से बचाव। रात के समय तामसिक गुण हमारे वातावरण में बढ़ जाते हैं। यह वह समय होता है जब आपका मन आपको गलत रास्तों पर ले जाने की कोशिश करता है। आपको इस समय सावधान रहना होगा क्योंकि यह मानसिक चुनौती सबसे कठिन होती है। समस्या, तामसिक ऊर्जा के प्रभाव में आकर लोग गलत आदतों की ओर बढ़ जाते हैं, जैसे सोशल मीडिया पर अनावश्यक समय बिताना, गलत कंटेंट देखना या अनावश्यक चीजों पर ध्यान देना। समाधान, रात के समय अपने दिमाग को शांत रखने के लिए ध्यान करें। मेडिटेशन आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाएगा और तामसिक ऊर्जा से दूर रखेगा। हर रात सोने से पहले 10 से 15 मिनट का ध्यान करें। इससे आप मानसिक शांति प्राप्त करेंगे और आपका मन अनुशासित रहेगा। दोस्तों और समाज से दूरी। ठंड के समय में लोग अपने दोस्तों और समाज से दूर होने लगते हैं। यह समय है जब आपको अपनी आंतरिक शक्ति पर काम करना चाहिए। आपके कुछ दोस्त इस समय आपको गलत दिशा में ले जा सकते हैं, इसीलिए आपको सावधान रहना होगा कि आप किसके साथ समय बिता रहे हैं। समस्या, ठंड के मौसम में सोशल मीडिया पर ज्यादा समय बिताना और गलत संगति में रहना मानसिक नुकसान का कारण बन सकता है। इससे आपका ब्रह्मचर्य भी कमजोर हो सकता है। समाधान, अपने सोशल सर्कल को सीमित करें और केवल उन लोगों से जुड़ें जो आपकी मानसिक और आत्मिक प्रगति में मदद करते हैं। ऐसे दोस्त जो आपको नीचे गिराने की कोशिश करते हैं या आपको गलत राह पर ले जाने की कोशिश करते हैं, उनसे दूरी बनाए रखें। अपने जीवन में सकारात्मक और प्रोत्साहित करने वाले लोगों को शामिल करें। सेक्शन 3, स्पिरिचुअल लेवल पर चैलेंज, स्पिरिचुअल चैलेंजेस। आखिरकार सबसे महत्वपूर्ण चुनौती आती है आत्मिक या स्पिरिचुअल लेवल पर। ब्रह्मचर्य केवल शारीरिक और मानसिक अनुशासन नहीं है, बल्कि यह आत्मिक उन्नति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। सर्दियों का यह समय आत्मिक शक्ति को विकसित करने और अपने भीतर छुपी गहराइयों तक पहुंचने का बेहतरीन मौका है। 3.1 ध्यान और प्रार्थना का महत्व। सर्दियों के दिनों में आध्यात्मिक अभ्यास करना और भी आसान हो जाता है। ठंड के कारण वातावरण शांत होता है और हमारा मन भी शांति की ओर आकर्षित होता है। इस समय को मेडिटेशन और प्रार्थना में लगाना अत्यधिक लाभकारी होता है। समस्या, ठंड के दिनों में हम अक्सर आलस की वजह से ध्यान और प्रार्थना को टाल देते हैं। मन को अनुशासन में रखना कठिन हो जाता है और आध्यात्मिक अभ्यास की नियमितता भंग हो सकती है। समाधान, ठंड के दिनों में सुबह और शाम दोनों समय मेडिटेशन का अभ्यास करें। यह आपके आत्मिक विकास का आधार बनेगा। प्रतिदिन कम से कम 20 मिनट का ध्यान करें। अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें और हर विचार को शांतिपूर्ण तरीके से गुजरने दें। यह प्रक्रिया आपको गहरे ध्यान में प्रवेश करने में मदद करेगी और आपकी आत्मा को शांति का अनुभव कराएगी। 3.2 ईश्वर के प्रति समर्पण। ब्रह्मचर्य का पालन केवल अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण पाने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका असली अर्थ है ईश्वर के प्रति समर्पण। जब आप अपनी जीवन ऊर्जा को अनावश्यक कामों में नष्ट करने के बजाय उसे ईश्वर की सेवा और ध्यान में लगाते हैं, तब आप अपने जीवन का असली उद्देश्य समझ पाते हैं। समस्या, सर्दियों में जब मन और शरीर को आराम की जरूरत होती है तो हम अक्सर ईश्वर से दूर हो जाते हैं। प्रार्थना और पूजा में कमी आ जाती है और इस वजह से हमारी आत्मिक उन्नति रुक जाती है। समाधान, रोजाना पूजा, प्रार्थना और भगवान के नाम का जाप करें। सुबह उठकर और रात को सोने से पहले भगवान का ध्यान जरूर करें। इससे आपको ब्रह्मचर्य का पालन करने में भी आसानी होगी और आपकी आत्मा संतुलित और शांत रहेगी। 3.3 संतुलित जीवन जीने की कला। आध्यात्मिक जीवन में संतुलन का महत्व सबसे अधिक होता है। ब्रह्मचर्य का पालन आपको केवल शारीरिक और मानसिक तौर पर ही नहीं, बल्कि जीवन के हर पहलू में संतुलन सिखाता है। आपको अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाने की आवश्यकता होती है। समस्या, लोग ब्रह्मचर्य का पालन करते समय चरम पर जाने की कोशिश करते हैं।
वे अपने जीवन में कड़े नियम बना लेते हैं, जिससे कई बार मानसिक तनाव बढ़ जाता है। संतुलन की कमी से आप ब्रह्मचर्य की असली राह से भटक सकते हैं। समाधान: आपको अपने जीवन में एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाना होगा। ब्रह्मचर्य के साथ साथ अपने परिवार, दोस्तों और समाज के साथ भी संतुलन बनाए रखें। आत्मसंयम का मतलब यह नहीं है कि आप पूरी तरह से अलग थलग हो जाएं। आपको अपनी ऊर्जा को सही दिशा में उपयोग करते हुए एक स्वस्थ और सुखी जीवन जीना होगा। ब्रह्मचर्य विंटर चैलेंज 2024 को अपनाने का आह्वान। दोस्तों, ब्रह्मचर्य विंटर चैलेंज 2024 केवल एक शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक चुनौती नहीं है, बल्कि यह जीवन को सही दिशा में ले जाने की एक यात्रा है। यह वह अवसर है जब आप अपने अंदर छिपी असीम शक्ति को पहचान सकते हैं और उसे विकसित कर सकते हैं। ठंड का मौसम आपको अनुशासन, संयम और आत्मिक विकास का सर्वोत्तम मौका प्रदान करता है। इस चैलेंज को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए आपको 3 मुख्य बिंदुओं पर ध्यान देना होगा। 1. फिजिकल अनुशासन। ठंड के मौसम में शारीरिक रूप से सक्रिय रहना बेहद जरूरी है। सुबह उठकर नियमित रूप से व्यायाम करें और सात्विक भोजन पर ध्यान दें। 2. मेंटल अनुशासन। अपने मन को गलत दिशा में जाने से बचाएं। ध्यान, प्रार्थना और सकारात्मक सोच के माध्यम से अपने मानसिक स्वास्थ्य को सुदृढ़ करें। 3. स्पिरिचुअल अनुशासन। अपने जीवन को ईश्वर के प्रति समर्पित करें और आत्मिक विकास पर ध्यान दें। हर दिन मेडिटेशन और प्रार्थना के माध्यम से अपनी आत्मा को शांति और संतुलन में रखें। यदि आप इस विंटर चैलेंज को सच्चे दिल से अपनाते हैं और अपने जीवन को ब्रह्मचर्य के मार्ग पर चलाते हैं, तो यकीन मानिए, यह चैलेंज आपके जीवन को बदल देगा। यह 90 दिन का चैलेंज आपके जीवन में ऐसा बदलाव लाएगा जिसे आप शब्दों में बयान नहीं कर सकते। तो दोस्तों, क्या आप तैयार हैं इस ब्रह्मचर्य विंटर चैलेंज को अपनाने के लिए? अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक करें,